Now consider question number first. Distance of the chord AB from the center of the circle is 8 cm. सबसे पहले हमको एक सर्कल ड्रॉ करने का है. एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हम लोग ने. अब उसमें क्या निकालना है? कॉर्ड निकालना है. Let O be the center of the circle और AB be the chord. AB क्या है? कॉर्ड है. अब क्या क्या दिया हुआ है देखो अच्छे से. डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इतना. ठीक है ना? कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर. ऐसा नहीं. और लेंथ ऑफ द कॉर्ड है ना. अब समझो ये पॉइंट M पे मिलता है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB. कॉर्ड AB की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर. कितनी है? 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. अब कभी भी ये क्या होगा? कॉर्ड पे परपेंडिकुलर रहेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे. ठीक है ना. OM इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है ना. अब देखो इसमें AMB ये कोलिनियर पॉइंट है एक ही लाइन में. तो AM क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB. ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो AM क्या हो जाएगा? AB का आधा हो जाएगा. तो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB की वैल्यू कितनी है? 12 है ना. तो क्या होगा? 2 6 12. तो AM की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर. ये हो गया AM हो गया अपना. अब फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर के लिए सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा हमको. ये OA क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है. सबसे पहले OA फाइंड करेंगे हम. फिर डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है. अब कंसीडर ये फिगर हमने कन्वीनियंस के लिए बना लिया हमने. ये क्या है? OMA. ठीक है ना. ये फिगर बना है. AM की वैल्यू कितनी रहेगी? AM की वैल्यू कितनी है? ये अपनी 6 सेंटीमीटर. कितनी? 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. और डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना था? ये 8 सेंटीमीटर. ये परपेंडिकुलर था. हमको सबसे पहले OA फाइंड करना है. OA क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है. ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल. सबसे पहले रेडियस निकालेंगे. तो सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता? हाइपोटेन्यूस. तो इसमें ट्रायंगल OAM में कौन सा 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है? कौन सा है? राइट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है. तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर है ना. वन साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर. तो ये OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस AM कितना है? 6 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर. ठीक है ना. तो ये हो गया OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36. OA का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 100. स्क्वायर डन है तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे. तो OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. तो OA कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर. कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर. लेकिन ये क्या है? रेडियस है. रेडियस ऑफ द सर्कल है ना OA. इसकी वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना. हमको क्या फाइंड करना है? डायमीटर फाइंड करना है. तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू रेडियस यानी कि 2 इंटू 10. 2 10 20 सेंटीमीटर विच इज योर फाइनल आंसर. नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है. डायमीटर से काम नहीं, हमको रेडियस ऑफ द सर्कल से काम है. तो रेडियस ऑफ द डायमीटर दिया हुआ है. गिवन क्या है? डायमीटर 26 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी हो जाती है ना. डायमीटर कितना दिया हुआ है? 26. 26 का हाफ कितना हो जाएगा? 13. हाँ 2 1 से 2 2 3 से 6. तो क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर. ये होगी रेडियस.
रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। अब किसकी बात आई, कॉर्ड की, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अपने कन्वीनियंस के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते, एक सर्कल बना लिए। अब एक कॉर्ड लेते, लेट ए बी बी द कॉर्ड। ए बी क्या है, कॉर्ड है, और कॉर्ड की लेंथ दी हुई है। कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। अब सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है, लेट इट बी m। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड ए बी है और सेंटर O है, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस यानी कि am फाइंड करना है, सॉरी OM। क्या निकालना है, OM निकालना है। अब हमारी रेडियस निकाले थे हमने, कितनी निकाले थे 13 सेंटीमीटर। क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हमने अपनी रेडियस निकाल ली है 13 सेंटीमीटर। अब ये देखो, क्योंकि ए एम बी कोलिनियर पॉइंट है, ए एम बी कोलिनियर पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा, समझ में आया। तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कितना है अपना 24 है, 2 से आएगा 2 1 से 2 2 2 से 4। तो ए एम कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब अपने कन्वीनियंस के लिए ये कितना हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है, ये OM फाइंड करना है हमको, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब ये देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनियस। ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ट्रायंगल OAM में एंगल OMA ये कितना है 90 डिग्री है। रीजन देना पड़ेगा, कभी भी पाइथागोरस थ्योरम किसमें अप्लाई होता, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहता, हाइपोटेनियस रहता है। तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो बोलो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी है वो पुट करेंगे। O एक रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, OA की वैल्यू कितनी दी है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM यानी कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज रखे अपन ने, प्लस AM ये कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। वेरी गुड, 169 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 है ना। अब OM का स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना बचेगा 169 में से 144 गया, कितना बचा 25 कितना बचा 25। तो OM कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर है ना। स्क्वायर रूट लेने के बाद OM कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, और यही क्या था डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर है ना, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, विच इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले कन्वीनियंस के लिए हमने एक सर्कल बना दिए। अब इस सर्कल में एक कॉर्ड बना दी हमने, कॉर्ड AB। कॉर्ड क्या बनाया हमने AB, ये सेंटर O है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि O है, ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस, ये कितनी दिए हुए 34 सेंटीमीटर दिए हुए, और क्या दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस ये ले लिए m, ठीक है ना। जनरली अभी तक ये फाइंड कर रहे थे अपन, अभी क्या करना है
डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर यानी कि इज 30 सेंटीमीटर। ये कितना है? 30 ये सेंटीमीटर। गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी कि AB निकालना है। क्या निकालने का है? AB। अब ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये कभी भी कॉर्ड पे क्या रहता? परपेंडिकुलर रहता है। अब ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। हम क्या निकालेंगे? AM निकाल लेंगे। AM निकालेंगे तो ये AB कॉर्ड क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना? अब कंसीडर ट्रायंगल OAM। OAM में एंगल OMA ये कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या अप्लाई किया अपन ने? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? अप्लाई करो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA कितना दिया हुआ है? 34 which is radius of the circle is equal to OM कितना दिया हुआ है? 30 का स्क्वायर प्लस AM ये फाइंड करते हैं अपन सबसे पहले, है ना? फिर कॉर्ड आसानी से फाइंड हो जाएगा। 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1156 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9 और डबल 0 900 प्लस AM का स्क्वायर वैसे का वैसे। AM फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये माइनस करो इसको 1000 माइनस करने का है। माइनस करना है तो क्या करेंगे अपन? 1156 माइनस 900, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? ये 6 पैसे का वैसा हो जाएगा, ये 5 पैसे का वैसा हो जाएगा। 11 में से 9 गया कितना बचा? 256। समझ में? कितना हो गया? 256। अब क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो AM कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 256। 256 का स्क्वायर है 225, 15 का है। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। तो AM कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया, है ना? अब क्या हो गया? AM 16 हो गया तो ये कितना हो गया? इसका डबल, है ना? तो अब AMB ये कोरिलेशन पॉइंट है ना? तो AB क्या हो जाएगा? 2 into AM हो जाएगा, ठीक है ना? तो AB is equal to 2 into AM की वैल्यू कितनी है? 16। तो AB कितना हो गया? 16 दूनी 32 32 सेंटीमीटर। देखो फिर से देखो ये AM निकल गया अपना। अब हमको AB निकालने का है। AB क्या होगा? इक्वल पार्ट है। तो 16 into 16 कितना होगा? 16 plus 16 कितना हो गया? 32, है ना? तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी कि AB इज इक्वल टू कितना है? फाइनल आंसर 32 सेंटीमीटर which is your final answer. Now consider question number 4. Another important question for exam point of view. Radius of the circle to center O is 41 unit. Length of the chord PQ. अब chord PQ दिया हुआ है। सबसे पहले सर्कल निकालेंगे हम। सर्कल निकाले। अभी chord क्या? PQ दिया हुआ है। chord PQ, है ना? और ये सेंटर दिया हुआ है O। रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस निकाले। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है? 41 यूनिट्स। समझ में? हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस। लेट OM बी द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब ये परपेंडिकुलर होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कॉर्ड को। अब कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है? 80 यूनिट्स। कितनी दी हुई है? 80 यूनिट्स। अब देखो OM कभी भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू PM, है ना? तो ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गया।
तो PM क्या हो गया, हाफ इंटू 80 का आधा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 40 हो गया, है ना। तो PM की वैल्यू कितनी होगी, 40 यूनिट्स। क्या हो गया ये, 40 units. 40 यूनिट्स हो गया। तो इसको लिख दिया अपन ने 40 यूनिट्स। और हमको क्या फाइंड करने का है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि OM फाइंड करना है, OM फाइंड करना है। तो अगेन ट्रायंगल क्वेश्चन OPM में एंगल OMP ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, ये हाइपोटेनियस है। इसमें फिर से अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। OP कितना है, 41, OM ये निकालना है हमको, प्लस PM ये कितना है, 40 का स्क्वायर, है ना। अब ये 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1681 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 4 4 सा 16, है ना। और ये डबल जीरो, अब OM होना तो ये शिफ्ट हो गया, माइनस हो जाएगा, इधर चले आएंगे। तो क्या होगा, 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, 81। अब स्क्वायर रूट लिया हमने, क्या लिए, स्क्वायर रूट लिए, तो OM कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। और OM क्या है अपना, डिस्टेंस, OM क्या है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर विच इज इक्वल टू, फाइनल आंसर कितना हो गया, 9 यूनिट्स, which is your final answer. अब now consider question number 5. ये actually 6.2 का है, लेकिन important questions sequence में question number 5 आ रहा है। Radius of the circle is 10 centimeter. सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, सर्कल ड्रॉ किए। अब इसकी रेडियस, ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ द सर्कल ये सेंटर है। अब क्या बोला उसने, देयर आर 2 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड है, ये ले लेते कॉर्ड AB और ये ले लेते कॉर्ड PQ, 2 कॉर्ड है। और क्या बोला, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो रेडियस है ये कितनी दिए हुए हैं, 10 सेंटीमीटर। और 2 कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ है, ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ये भी 16 सेंटीमीटर है। अपने कन्वीनियंस के लिए ये बना दिया अपन ने, असल में ये बना दिए, है ना। ये भी रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। दोनों कॉर्ड क्या है, सेम है ना, 2 कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले एक का बनाएंगे अपन, इसको ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस ये ले लेते हैं पॉइंट M। क्या ले लेंगे, पॉइंट M। अब ये कभी भी परपेंडिकुलर रहता, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इसको ले लेंगे अपन, इसमें भी सेम ले लेंगे, इसको ले लेंगे N। क्या ले लेंगे इसको, N, ये भी बाइसेक्ट कॉर्ड करेंगे। अब दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपन एक पोर्शन निकालेंगे तो सेम वही सेकंड वाला पोर्शन रहेगा। हम कंसीडर करेंगे AMO, ये जो है ना AMO, पहले ये निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे कॉर्ड से। अब क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल AMO क्या दिया हुआ है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना, यानी कि AMB ये कोलिनियर हो गए। तो AM क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट द कॉर्ड,
तो AM क्या हो गया हाफ ऑफ AB यानी कि 16 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 तो ये कितना हो गया AM कितना हो गया 8 सेंटीमीटर ये AM ये कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर हो गया ठीक है ना और A और रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है अपन को क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर यानी कि वो है अपन को निकालना है तो इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री है ना हाँ तो लिखेंगे ट्रायंगल AMO में कौन सा थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर समझ में ये जो छोटा ट्रायंगल है ना इसमें 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड यानी कि OM और AM का स्क्वायर अब OA रेडियस ऑफ द सर्कल ये कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर OM फाइंड करना है OM फाइंड करना है और AM कितना है इसका हाफ कितना निकाले थे हमने 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और ये हो गया OM का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 अब क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो OM क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर है ना अब ये जो है एक ही सर्कल के दोनों कॉर्ड वो क्या होता है सेंटर से इक्विडिस्टेंस होते हैं इक्विडिस्टेंस यानी कि कॉर्ड से जो पहले कॉर्ड से सेंटर की जो दूरी है वही क्या होंगी दूसरे कॉर्ड से सेंटर की दूरी तो OM इज इक्वल टू ON तो ON भी कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर which is equal to 6 सेंटीमीटर है ना सेंटर क्या रहता है सेंटर से इक्विडिस्टेंस रहता है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 6 सेंटीमीटर है ना तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे व्हाट विल बी द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ द दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर which is your final answer